स्टूडेंट्स भी ध्यान दे रहे होंगे तो ये ध्यान रखो कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन्फॉर्मेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जितनी आप गैदर कर पाओगे, काम का नॉलेज, काम की इन्फॉर्मेशन, कुछ तो भी आप यूट्यूब पे सर्च करते जा रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यूट्यूब से ले लूंगा। आपके पास में कोई नॉलेज रहना और आप कहीं से कलेक्ट करके टाइम पे उसको लाना, ये दोनों में बहुत फर्क है। आपकी एनालिटिकल पावर्स में डिफरेंस आ जाएगा। Hello everyone and welcome to the 4th episode of Samvad 2020. A lot of things have happened in this world since our last interview. Some of the countries have claimed to have found a vaccine of COVID-19. The United Kingdom has claimed to have found a vaccine which is 95% effective. Nevertheless, we are gradually moving towards the end of the year 2020. Let us pray that the year 2021 turns out to be a good one for all of us. Anyway, about our today's talk. हर एक विद्यार्थी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे अपने आने वाले भविष्य के विषय में कुछ अहम निर्णय लेने पड़ते हैं और सबसे बड़ा निर्णय होता है करियर का निर्णय। कौन सा करियर चूज करना है, हम कौन सा करियर चूज करते हैं उसके ऊपर हमारा आने वाला भविष्य निर्भर करता है। इसलिए ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में करियर के विषय में कन्फ्यूजन होता है और शायद वह स्वाभाविक है, क्योंकि अगर सही समय पर सही निर्णय न लिया गया तो शायद आने वाले भविष्य में हमें कठिनाइयाँ आ सकती है। Therefore, in our today's talk, to guide us about the basics of choosing a career, we have invited a very well-known, a very inspiring teacher, a motivational speaker, a career counselor, and the founder director of NRCF, Honorable Mr. Neeraj Rathi sir. Welcome, sir. Thank you, Vallabh. Mr. Neeraj Rathi sir is a teacher by profession and the founder director of NRCF, that is Neeraj Rathi's Career Forum. NRCF is a CA coaching institute. सर ने आज तक हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाया है और उन्हें एक काबिल CA बनाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वल्लभ। सर, आजकल विद्यार्थी बहुत करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, सबको अपना करियर बहुत बढ़िया बनाना है। पेरेंट्स भी अवेयर हो चुके हैं। आजकल बचपन से लेकर कॉलेज तक का एजुकेशन एक अच्छा करियर बनाने के लिए लिया जा रहा है, ऐसा बोलना भी गलत नहीं होगा। तो मैं आपसे पहला सवाल ऐसा करना चाहता हूँ कि करियर प्लानिंग की प्रोसेस कब शुरू करनी चाहिए, स्कूलिंग डेज में या फिर कॉलेज में जाने के बाद? जहाँ तक के स्टूडेंट्स का मैटर है, विद्यार्थियों का मैटर है, दे आर रियली क्यूरियस अबाउट देयर करियर, बट मोर देन दैट मोर पैनिक इज फ्रॉम पेरेंट्स साइड। दे आर मोर कंसर्न विथ रिस्पेक्ट टू द करियर ऑफ देयर स्टूडेंट्स और चाइल्ड। अब रही बात कि कब से अपने करियर को प्लान करना चाहिए, बट आई विल से बेटर करियर प्लानिंग, आई विल से करियर बिल्डिंग। करियर बिल्डअप कैसे करना चाहिए और कब से करना चाहिए, दैट इज अ मैटर वी शुड डिस्कस आउट। बिल्डअप का मैटर आएगा तो मैं बोलूँगा 7th और 8th से स्टूडेंट शुड और देयर पेरेंट्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन वेयर ही इज़ गेटिंग एफिलिएटेड टू, कहाँ पर उसका अट्रैक्शन हो रहा है, किस एरियाज़ में वो डेवलप होना चाहता है। ये सब चीज़ें हमारे को स्कूलिंग टाइम से ही ध्यान देना पड़ेगा। पर स्टूडेंट का जो स्पेसिफिक समय रहता है जहाँ पे वो कम्युनिकेट करता है, लोगों के साथ में इंटरेक्ट करता है, वो ज़्यादा समय वो स्कूल में भी होता है। तो स्कूल के अंदर में भी जो पर्टिकुलर circumstances, जो environment है, that should be created in such a way so that we can pick out the abilities of that student and we can have better कह सकते हैं अपन कि हम ये देख सकें कि वो किस तरह से inclined है, किस तरफ में inclined है। तो definitely I will suggest कि one should concentrate from schooling time rather than college time। और फिर कॉलेज में आने के बाद में टीनेज खत्म हो जाती है and at that time also he can think much better on the basis of what he collected on school time। Right। तो स्कूलिंग डेज में यह प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल ऐसा है कि करियर प्लानिंग की यह प्रक्रिया होती कैसी है या फिर कैसी होनी चाहिए, कैसे एक विद्यार्थी ने अपना करियर प्लान करना चाहिए, कृपया थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताइए। I once again emphasize on building word rather than planning, sorry for that। मैं ये बोल रहा था कि प्लान करने ने क्या हो गया, एक बार मैं अगर कोई चीज़ प्लान कर लेता हूँ ना तो नियर अबाउट आई स्टिक टू दैट वन, आई बिकम रिजिड टू दैट वन। और सिनेरियो ऐसा है या इकोनॉमी ऐसी कि इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, अनसर्टेनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एज वेल एज पार्ट ऑफ करियर। और यहाँ पर तुम्हारा प्लान करा हुआ बहुत परफेक्टली काम नहीं आएगा। सो यू हैव टू बिल्ड अप योर करियर इन सच अ वे और योर पर्सनैलिटी इन सच अ वे यू कैन फेस ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस, ऑल टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांसेस। लास्ट ईयर दोज हु माइट हैव थॉट कि मैं ये करूँगा या ऐसा करूँगा एंड कोरोना माइट हैव चेंज द लॉट। देन द थॉट कम्स कि सर कोरोना इस साल आया है, ओवरऑल इट इज़ नॉट अ मैटर और जनरल थिंग, बट सुनामी वॉज देयर, अर्थक्वेक्स आर देयर, ऑलवेज देयर आर सम गॉड्स एक्ट और other things which might disturb you, and that disturbance shouldn't create a problem.
So I am once again joining the word career building. Right. तो क्वेश्चन वाज कि हमारी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए. तो ये प्रक्रिया जनरली पेरेंट्स से स्टार्ट होकर स्टूडेंट तक के आनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट से स्टार्ट होकर पेरेंट्स तक आनी चाहिए. इन माय ओपिनियन might be Three Idiot, might be the very fundamental movie in this regard, but still मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स प्ले अ बेटर रोल देन अ स्टूडेंट. अल्टीमेटली इन स्कूलिंग एज स्टूडेंट की एज होगी माइट बी 14, 13 और 15 एंड हीज पेरेंट्स उनके पेरेंट्स उनको पहले से जानते हैं कि बच्चा किस तरह में इंक्लाइंड है, क्या करना चाहता है, और जितना बच्चे को समझ में आता है उससे ज़्यादा पेरेंट्स को उसके बारे में समझ आता है. तो प्रक्रिया तो पेरेंट्स से चालू होकर स्टूडेंट पे आनी चाहिए, ना कि स्टूडेंट को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्कूलिंग एज. देन फिर मैटर ये आ जाता है कि वाई पेरेंट्स की जो विशेष है वो बच्चों पे लादी जावे या बच्चों के ऊपर में वो हावी होवे. हावी, लिसन स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे होंगे, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे पे हावी नहीं होना चाहते. एक 3% पेरेंट्स ऐसे रहते होंगे जो अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों के ऊपर में लादना चाहते हैं. 97% जो पेरेंट्स के साथ में मैं डील कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में यही आता है कि दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन बच्चा क्या चाहता है करके. सो प्रोसीजर शुड स्टार्ट फ्रॉम पेरेंट्स. अब एज फार एज स्टूडेंट इज कंसर्न, उनका सीरियसली उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी उनके दिमाग में ऐसा आवे कि ये अंकल को मैं देख रहा हूँ, इनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, ही इज़ ए इंजीनियर, ये डॉक्टर्स को मैं अंकल को देख रहा हूँ, इनकी लाइफस्टाइल मुझे बेटर लगी या उनका स्टेटस मुझे अच्छा लगा. जब भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है, दे शुड डिस्कस इट विद देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स को समय नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बीच में इंटरमीडियरी रहता है जो जनरली पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में काम करता है. कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स पेरेंट्स से डायरेक्ट डिस्कस करते हैं और कहीं कहीं पे एक इंटरमीडिएट रहता है, जनरली मामा बोलते हैं या फिर चाचा हो गए या कोई फ्रेंड होगा. सो दैट माइट बी वर्किंग. तो यू शुड कम्युनिकेट द फैक्ट टू योर पेरेंट्स एंड हैव अ डिस्कशन ऑन संडेज और सैटरडेज एट द वीकेंड सो दैट धीरे धीरे आपका इंक्लिनेशन उनको समझ में आवे. राइट. तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन फैमिली मेम्बर्स के बीच रहना चाहिए. ऑसम. सर, मेरा अगला सवाल ऐसा है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आ गए हैं करियर फाइंड आउट करने के लिए. उनका बहुत बड़े पैमाने पे मार्केटिंग होता है. हज़ारों रुपए खर्च करके पेरेंट्स अपने बच्चे को वो एप्टीट्यूड टेस्ट देने लगाते हैं. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह टेस्ट ऑथेंटिक होती है? क्या यह सच में बेनिफिशियल होती है एक विद्यार्थी के लिए? देखो, जहाँ तक कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में चल रहा है या बेचे जा रहा है तो डेफिनेटली समथिंग तो उसमें होगा. ऐसा अपन ऑल आउट यानी थ्रू आउट ऐसा रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि दीज प्रोसीजर्स माइट बी अ बैड एंड प्रॉपर नहीं है. बट स्टिल समवेयर वी हैव टू बी एनालिटिकल. हमें कहीं तो भी एनालिटिकल होना पड़ेगा कि कौन अपने को प्रॉपर जजमेंट दे रहा है या किस तरीके से अपने वो चीज़ों के अंदर में जाना चाहिए. पेरेंट्स को एक शौक या फिर एक पैशन बोलो कि दे हैव स्टार्टेड, जो इंटरनेट पे जो ऑनलाइन जो एग्जाम्स हो रही उसमें भी बच्चे को बोलते कि बेटा तो एग्जाम्स दे दे, हमको देखना है कि तू किस तरफ में डेवलप्ड हो रहा है. अनलेस बैक्ड बाय द प्रॉपर इंटरव्यू और फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद दोज टाइप्स ऑफ पीपल, यू शुडंट डिसाइड द करियर ऑफ योर चाइल्ड. ये डेफिनेटली एप्टीट्यूड टेस्ट माइट बी वर्किंग, बट अलॉन्ग विद दैट पेरेंट्स का भी जो कॉन्सेंट्रेशन या जो बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन है, दैट शुड प्ले अ रोल. अलॉन्ग विद दैट दीज थिंग्स शुड बी सपोर्टिव टू व्हाट द पेरेंट्स हैव डिसाइडेड. और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फेक टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग देयर इन. सो पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ दैट. ऑल टुगेदर टोटलिटी पे उस पर डिपेंडेंट होना, यानी आप ये समझ के चलो कि समवेयर यू माइट बी मिसगाइडेड टू गो इन टू पर्टिकुलर फील्ड वेयर द money and the intermediaries are working out. So please have a proper type of I can say awareness और एक अपने आप को संभाल के इस चीज़ों में जाना चाहिए. Ultimately we are deciding the career of our child. Right. क्योंकि ये एप्टीट्यूड टेस्ट में भी हम जो आंसर देते हैं, जो विद्यार्थी आंसर देता है, उसके ऊपर ही वो सब डिपेंड करता है. और फिर कभी कभी चाइल्ड इतने समझदार हो गए आजकल कि क्या आंसर देने से मेरे को जो पसंद है वही चीज़ें वो जवाब देवे करके. हो सकता है कि कभी कभी जो उसके दिल में आता है या उसके दिमाग जो जज कर रहा है उसके अलावा वो फेक आंसर्स भी देता है एंड समवेयर इट इज लैगिंग देन. सो अल्टीमेटली वी हैव टू डिसाइड विथ रिस्पेक्ट टू हिज इंक्लिनेशन. और हमारा इंक्लिनेशन पता चलने के बाद भी जब तक हम उस फील्ड में हार्डवर्क नहीं करते तब तक हमें सक्सेस नहीं मिलेगी. राइट. सर, हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है. जहाँ तक कि हमने समझा है, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा. 6ठी कक्षा के बाद ही हमें हमारे इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते आएगी. तो क्या यह नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से करियर की संकल्पना बदलेगी? See, before we discuss on those issues, first of all, what are the career opportunities are there? वो एक बार देखते हैं हम. क्यों? कि
जो नई सिस्टम आई है उसके अंदर में ऐसा था कि स्टूडेंट शुड गो फॉर दिस ऑप्शन, एक और दो और तीन, आप तीन ऑप्शंस के साथ में चलो एंड फिर जो आपको अच्छा लगेगा वी विल कंफर्म दैट वन एट द लेवल ऑफ 10th और 11th। सो ऑप्शंस क्या है एक बार वो भी डिस्कशन में आ जावे, सो देयर आफ्टर वी कैन एनालाइज दोज पॉलिसी ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। देखो, each and everyone knows कि आफ्टर 10th आइदर यू कैन गो फॉर कॉमर्स और यू कैन गो फॉर साइंस और यू कैन गो फॉर आर्ट्स, बट ये तीन लाइन के अलावा भी या इन्हीं तीन लाइन में ये तीन फैकल्टीज के अंदर में और भी सब फैकल्टीज आर देयर इन, लाइक कॉमर्स के अंदर में आप जाओगे तो उसके बाद में मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। मैनेजमेंट डजेंट मीन दैट कि ऑलवेज देयर इज अ अकाउंटिंग सिस्टम इज देयर इन, लाइक एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट है, कंपनी मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अब अपन ये ले लेते, अभी वेब सीरीज चल रही है मार्केट के अंदर में, या फिर अदर टाइप्स ऑफ शोज आर देयर इन, सो मेकअप आर्टिस्ट भी तो होगा, दोज हु आर अर्निंग अ लॉट, कस्टम डिजाइनर भी तो हो गए, दोज हु आर अर्निंग अ लॉट। तो इनके लिए कौन से कोर्सेस है ये डिस्कशन में नहीं आता है जनरली नॉन मेट्रो लेवल पर, तो ये भी कोर्सेस हो गए। तो ये सब कोर्सेज के लिए भी तो बच्चों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं परोसे जाना चाहिए। तो देयर आर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर इन, एंड अब अपने स्टूडेंट को क्या पसंद आता है और क्या उसको अच्छा लगेगा, ये 7th 8th के जगह पे वो जज तो नहीं कर पाएगा। मैं जनरली एक चीज़ को फेस करता हूँ एट द टाइम ऑफ कि मैं जब परस्यू करता हूँ स्टूडेंट को, वाई यू आर नॉट कमिंग फॉर कॉमर्स, तो बोले सर मेरे को कॉमर्स पसंद ही नहीं है। जब उसने देखा ही नहीं है अपने एजुकेशनल सिस्टम में स्टेट बोर्ड वगैरह तक के, अप टिल 10th यू हैडंट गिवन हिम द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, हाउ कैन ही एनालाइज वेदर उसको ये पसंद है कि नहीं पसंद है। जब कोई सब्जी उसने खाई नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये पसंद है या नहीं है। सो इन दैट रिगार्ड आई थिंक दैट कि देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, और अब ये नए सिस्टम के अंदर में ये ऑप्शंस किस तरीके से परोसे जाएंगे, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। हाँ, जितना मुझे पता है अभी तक ये पता चला है कि सिस्टम इज बिल्ट अप लाइक दैट कि स्टूडेंट हैव गिवन द ऑप्शन कि आप एट अ टाइम 3 से 4 करियर डिसाइड करके चलो एट द लेवल ऑफ 7th और 8th, एंड देन जो आपको पसंद आएगा उसमें से आप एक चीज़ों को कंफर्म करो, दैट पार्ट इज ओके, बट हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल रेस्ट अपॉन स्कूल्स एज वेल एज मैनेजमेंट और एज वेल एज रिस्पॉन्स ऑफ द पेरेंट्स। जनरली व्हाट आई हैव फाउंड कि वॉट एवर न्यू कम्स, पेरेंट्स उसके अंदर में उल्टा ही सोचना ज़्यादा चालू कर देते हैं कि शायद इसके अंदर में इनका ये फ़ायदा होगा, शायद उसके अंदर में उनका ये फ़ायदा होगा। So if things are properly, I will come on the parents mentality later on also, but अगर सिस्टम नया सिस्टम आ रहा होगा तो कुछ तो भी बेटर होगा, उसका बेटर इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। सिर्फ फियर इतना है कि अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो पाया और प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया तो स्टूडेंट एट द लेवल ऑफ 7th और 8th ऑल्सो गेट कन्फ्यूज्ड लिटिल बिट, सो दैट शुड बी टेकन केयर। बट लेट्स प्रे कि द थिंग्स कम इन अ प्रॉपर मैनर। यस, ज़रूर इस नए एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा, ऐसी आशा करते हैं। सर, आजकल कुछ नया करने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ नया करने के चक्कर में हम गलत लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। बहुत सी बार हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स के बारे में भी अखबारों में पढ़ते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ अलग करते वक्त एक विद्यार्थी ने और पालकों ने क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं आपकी बात को दो तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया कि those rackets which are working against the students, यानी पेरेंट्स का एक पैशन है कि मेरा बच्चा बाहर के सिटी में पढ़े, या बच्चे का एक पैशन है कि आई शुड स्टडी इन मेट्रो सिटीज़, तो वहाँ पर ऐसे कौन से रैकेट्स वर्क कर रहे हैं जो स्टूडेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा भी लगा कि भाई कुछ तो भी समवेयर यू आर आस्किंग रिगार्डिंग कि फंड्स मैनेजमेंट या फाइनेंशियल हाउ द, यानी जो कुछ रैकेट्स ऐसे जो पेरेंट्स से सिर्फ पैसा निकलवा के उनको कहीं तो भी जॉब लगाना या कोई तो भी एक आधा कोर्स कराना, ऐसा कुछ तो, ये दो चीज़ों में मैं इसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ तो फिक्स है, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज थिंग्स, आई हैव फाउंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिप्रेस्ड और लॉस देयर करियर बिकॉज ऑफ दोज रैकेट्स वर्किंग इन द मेट्रो सिटीज़ और एजुकेशनल सिटीज़। जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ऐसे लोग भी वर्क करते रहते हैं जहाँ पे बच्चों को मिसगाइड किया जाए, उनको गलत लाइन पे लगाया जाए, छोटा मोटा एक आधा क्राइम करा ले उसके हाथ से, लाइक बेटिंग और समथिंग, मैच फिक्सिंग और सम लाइक मोबाइल और साइबर क्राइम, सो दैट फेक टाइप ऑफ और डिपार्टमेंटल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंटल स्टाफ होल्ड्स देम, और वो पेरेंट्स को और बच्चे के साथ में कुछ ये करके फंड्स निकलवा लेते हैं। बट ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, उनकी जो भी भूख रहती होंगी 50-60 हज़ार, 1.5-2 लाख, 10-12 लाख की, बट इन दैट स्टेज
career of the student get lost unless otherwise backed by the proper person who take them out of those, and अपन जिसको सदमे में से बाहर निकलना बोलते हैं, otherwise they get ruined of their career. So first of all important part बता रहा हूँ, it is a part of career planning तो नहीं बोलूँगा, लेकिन career building तो है ही है कि आप अपने बच्चे को ये तो सिखाओ at the time of schooling or at the time of college कि there are rackets who are taking benefit of your sentiments or your passion. आपका बच्चा जितना स्मार्ट होगा उससे ज़्यादा डायनेमिक these people are. So ask your child to discuss each and everything whatever is happening in their life. और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका बच्चा आपसे हर चीज़ नहीं भी शेयर करता होगा, might be, but you don't share that part with the others, parents. I'm specifically telling you, मेरा बच्चा मेरा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा मेरे को कोई बात बताता ही नहीं, ये बात आप किसी से शेयर मत करो. People take advantage of that. आप यही बोलो कि हर चीज़ मेरा बच्चा मुझे बताता है, और बच्चे को भी ये सिखाओ कि हर चीज़ मुझे बोले. When आप जब ऐसा स्टेटमेंट बाहर देते हो ना कि बच्चा मेरे से हर बात छुपाता है, तो फिर people start taking the advantage of that type of relationship between you. And here there is a threat, strong threat therein. So have these points in mind. ठीक है. और दूसरा रहा fraudulent types of courses where पेरेंट्स से पैसे निकलवा लेना या फिर अलग टाइप की चीज़ें होती है. सी अल्टीमेटली साइबर क्राइम बोलो या अभी ऑनलाइन बैंकिंग के क्राइम्स बोलो या ये चीज़ें बोलो, all things depends upon awareness, how you aware about your how you get the information and how you respond to that. Right. Everywhere you can have steps. One should take the proper steps and discuss it with your 4 people कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और thereafter you should take the decision. इसके अंदर मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता एक्चुअली, व्हाट आई फील. राइट. तो रूटीन कोर्सेज से अलग या हटके करने का कुछ सोच रहे हो तो यू शुड गेट प्रॉपर गाइडेंस बिफोर एंड देन शुड गो फॉर इट. सर अभी हम देख रहे हैं कि सीबीएसई ने कहा है कि करियर गाइडेंस स्कूल्स में भी होना चाहिए. वैसे इंस्ट्रक्शंस भी स्कूल्स को सीबीएसई द्वारा भेजे गए हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी के करियर बिल्डिंग में स्कूल की भूमिका क्या होती है? स्कूल का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वॉट एवर स्टूडेंट ग्रैब, जो भी स्टूडेंट समझता है वो स्कूल से ही ज़्यादा समझता है. ऑलवेज यू माइट बी गेटिंग अ रिस्पॉन्स, जो भी स्कूल टीचर्स है दे माइट बी गेटिंग अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट्स कि सर हम 10 बार भी बोले तो बच्चा नहीं सुनता है, आपके एक बार बोलने से सुनता है. इट मीन्स दैट कि समवेयर स्कूल इफेक्ट इज मोर ऑन द स्टूडेंट. तो यहाँ पर करियर पाथ जो है ना, स्टूडेंट जनरली टीचर्स, वहाँ का क्लाइमेट और उसके जो साथीदार है उसको देखते ही उनके साथ में रह के डिसाइड करता है. तो ऑलवेज ये एक्सपेक्टेड है बाय द सोसाइटी फ्रॉम द स्कूल्स कि दे शुड गाइड द स्टूडेंट फॉर द प्रॉपर करियर. अब इसमें स्कूल क्या कर सकती है? देखो ऑलरेडी सीबीएसई जो स्कूल्स है वहाँ पे तो एक प्लेटफॉर्म ही तैयार करा दिया गया है कि आपको वहाँ पे एक काउंसलिंग सेल या करियर डेवलपमेंट सेल ये सब रखना है. तो सीबीएसई के ऊपर फिर भी देखो ऊपर से कोई चीज़ आती है और आपके स्कूल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, दैट डिफर्स. कुछ स्कूल्स जहाँ से मेरे पास में स्टूडेंट्स आते हैं, आई हर्ड कि दीज आर डूइंग द वेल जॉब. कहीं कहीं पर ये चीज़ों को ऑल टुगेदर इग्नोर किया गया है. ये सिर्फ ओनली जो रेगुलेटरी पार्ट के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही कर रहे हैं. लेकिन वन थिंग इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल स्कूल्स ऑल्सो, आई एम टेलिंग, मैनेजमेंट स्टाफ ऑल्सो सेइंग कि जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है दैट यू शुड सर्व फॉर योर बेटरमेंट एज वेल एज बेटरमेंट ऑफ योर व्हाट आई कैन से कि जो आपके पास में पढ़ने आ रहे हैं. अब इसके अंदर में क्या रोल होना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया कि कुछ स्कूल्स, फॉर एग्जांपल मेरा बच्चा प्रभात में पढ़ता है, वहाँ पर कोई एक सर है तो वो स्पेसिफिकली ही इज़ असाइन दैट जॉब कि आप स्टूडेंट से चलते फिरते बात करो. कहीं पर भी वो कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हाय बाय करते करते ही जस्ट एनालाइज कि व्हाट ही लाइक्स, व्हाट ही डजंट लाइक. और फिर हो सकता उनके बाद में कुछ एक मीटिंग्स होती है, फिर वहाँ पर भी वो डिस्कस करते बच्चों के साथ में. दे गिव स्पेसिफिक टाइम टू दो स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू कम आउट विद दैट वन कि इसको क्या अच्छा लगता है एंड वेयर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स. एंड देन दे हैव द मीट विद द पेरेंट्स कि सर आपके बच्चे के अंदर में हमको ऐसा ऐसा लगा कि इस तरफ में इंक्लाइंड है. वाई डोंट गो फॉर सम एप्टीट्यूड सो दैट वी कैन कन्फर्म, एप्टीट्यूड टेस्ट सो दैट वी कैन कन्फर्म व्हाट आई एम एनालाइजिंग. और सर आप भी एनालाइज करो कि आपको ऐसा ध्यान में आता है क्या. So these types of discussions with parents, students and collaborated with those aptitude test, ये सब चीज़ों का मिश्रण अगर स्कूल में मिल जाता है ना, तो
पेरेंट्स भी हैप्पी रहेंगे, स्टूडेंट का करियर भी बनेगा। तो स्कूल में स्कूल का रोल बहुत बड़ा है। और एक चीज़ हो सके तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बैनर्स, बोर्ड्स, जहाँ पे अपन जैसे सीढ़ियों से उतर रहा है स्टूडेंट या चढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्लेसेस आर देयर वेयर ही कॉन्ट्रैक्ट एवरी टाइम। अपने देखिए कहीं कहीं पे टेबल्स लगाए हुए रहते, टेबल्स लिखे हुए रहते, कहीं पे कोई थॉट्स लिखे रहते, बट नो डाउट thought is very good for personality development. You should write down those thoughts in the school premises. But along with that one, career के different options. Along with that, the legends in those career, their photos that fascinates the student. Ki, yes, I want to be like that one. Lifestyle of those students, everything should be communicated to them. Somewhere this thing should taken place at the school level. Might be बहुत सारे school management people might be looking or listening to this one. See, jobs के अंदर में interviews का बहुत महत्व है। तो interviews का महत्व है तो फिर why shouldn't we manage those interviews at the schools level? 8, 9, 10 में बच्चों को आदत क्यों नहीं लगाई जावे ग्रुप डिस्कशन की? एक टॉपिक दे दो उनको डिस्कस करने के लिए और देयर आफ्टर 1 person should be assigned to that one. और देखो वैसे भी number of teachers, private teachers, personal teachers are interested to be get affiliated with the schools. So suppose if you find out that ki proper staff we are not getting, ask other to be there for the interviews. It will give a different types of fame to their institute also, to the schools also, and student will have the ability of giving the interviews, facing the interviews and all those things. तो ये सब चीजें जो कल चल के मसाला उनको लगने वाला है, we can provide it at this stage. Some schools are working on that very sharply, but I request all board schools also to work on that one so that the impact might be different. यानी कि प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than theoretical. नहीं, theoretical learning का तो सर सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। थियोरेटिकल तो होना ही होना है और आज की जनरेशन को इतनी ज़्यादा एबिलिटी या पोटेंशियल है, अलॉन्ग विथ थियोरेटिकल they can go for practical. So I am not telling like that कि practical पे ज़्यादा stress दो और theoretical कम करो. Theoretical तो जितना है उससे और 5% more you can go with that. But क्योंकि ultimately knowledge is the mainstay. Without knowledge you cannot. अपने को हवा में बात करने वाला स्टूडेंट नहीं होना. With proper base of knowledge, information, and then he is speaking out all those things. So that soft skill is always better when there is some knowledge base. So along with that practical, if possible, you should provide. School should provide therein. Yes. ये हुई स्कूल्स की बात, पर क्या विद्यार्थी के करियर बिल्डिंग के प्रोसेस में स्कूल्स और कॉलेजेस ही मेन रोल प्ले करते हैं या फिर पेरेंट्स की भी भूमिका होती है? आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि करियर बिल्डिंग का प्रोसेस पेरेंट्स से लेकर विद्यार्थी तक जाना चाहिए, ना कि विद्यार्थी से पेरेंट्स तक। तो इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में कितना इन्फ्लुएंस पेरेंट्स का रहना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सी, जब मैं बोल रहा हूँ कि स्कूल का उसके अंदर में बहुत बड़ा रोल है, तो एनीवेयर मैं ये तो बोल ही नहीं रहा कि पेरेंट्स का रोल नहीं है। पेरेंट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देयर आर 3 फैक्टर्स, 1 स्टूडेंट, 1 पेरेंट एंड 1 स्कूल। तो अलॉन्ग विथ स्टूडेंट, पेरेंट शुड प्ले द फंडामेंटल रोल। अब फंडामेंटल रोल क्या होना चाहिए? तो देखो, आपने आपके बच्चों को बचपन से देखा है, सम हेरिडिटरी फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर इन, यू नो, आपको पता है कि आप कहाँ पर डिस्टर्ब होते हैं और आपका क्या पैशन है। Somewhere that passion also goes into your child. That parents also aware of that. अब ये सब चीजें उसको परकोलेट करते आना, पेरेंट्स शुड डेवलप दैट एबिलिटी कि हम हमारी बातें बच्चे तक कैसे पहुंचाएं। एक दूसरी बात यह है कि जो चीजें आपका बच्चा बाहर देख रहा है वो उसको फैसिनेट कर रही है। क्या देख रहा है वो? एक तो आपके टीवी शोज देख रहा है या मूवीज देख रहा है, और टीवी शोज और मूवीज में जनरली चीजें एज्यूम्ड लेके इम्प्रैक्टिकेबल चीजें बताई जाती है, बट स्टूडेंट गेट फैसिनेटेड टू दोस वन। नाउ द रोल ऑफ पेरेंट्स कम इन, इन्होंने अपने बच्चों को 4 जगह पर घुमाने तो लेके जा रहे हैं। आप शिमला भी जा रहे होगे, मनाली भी घुमा रहे होगे और गोवा भी घुमा रहे होगे। साथ साथ में यू शुड गो अलॉन्ग विद दैट चाइल्ड एट सम डॉक्टर, जो भी आपके फैमिली में डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो लॉयर्स होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, या फिर फैशन डिज़ाइनर्स और इवेंट मैनेजमेंट पर्सनल जो भी होंगे, इनसे मुलाकात कराओ। उनके यहाँ पे एक दिन रहने की कोशिश करो इफ़ पॉसिबल। नहीं होता है तो एटलीस्ट जब अपन इवेंट्स, मैरिजेस वगैरह मिलते हैं तो प्रॉपर तरह की चैट हो पा रही है क्या, ये कोशिश करो। अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड को ये सब लोगों से फेस होने दो, ताकि दे शुड कम टू नो कि यार जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं है, द लाइफ इज डिफरेंट, देयर आर सम हर्डल्स।
हम मुलाकात ही नहीं कर रहे बच्चों को, इतना आइसोलेटेड रख दिए कि कंप्यूटर, उसकी पर्सनल स्टडीज एंड हिज फ्रेंड्स, फिनिश्ड। वी डोंट लाइक दैट कि ये आके बीच में लोगों के साथ में बात करे, बट ये जब बात करेगा, जब ये गलतियां करेगा, जब 4 लोग उसको टोकेंगे, देन ही विल कम टू नो व्हाट इज द रियल लाइफ। तो पेरेंट्स का बेसिक रोल यहाँ पर है कि आस्क देम टू मीट विद डिफरेंट पर्सनल्स। और बीच में रह गया होगा तो मैं स्कूल्स के लिए भी बोलूँगा कि डिफरेंट पर्सनैलिटी शुड बी ब्रॉट इन देयर एट। स्टूडेंट्स को तो बहुत, स्टूडेंट्स को तो जान पे आते कि कोई तो भी एक पर्सन आ रहा है और बोले जा रहा, बट जब आप कम्युनिकेशन उनके साथ में कराते हो तो स्टूडेंट के दिमाग में एक इमेज प्रोजेक्ट होती है, और दोज प्रोजेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एट द स्टेज ऑफ 9th और 10th। तो पेरेंट्स का रोल एक ही हो गया है। दूसरा मेन रोल है कि जो भी थॉट बच्चे के दिमाग में आ रहा है, दे शुडंट बी सप्रेस्ड बाय द पेरेंट्स। गिव प्रॉपर टाइम टू देम, नॉट लॉट टाइम, बट वीकेंड, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, कि एक वीकेंड पे 1 घंटा 1.5 घंटा वी शुड टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो। अब आप सब्जेक्ट कैसे लाते, विषय कैसे चेंज करते, बच्चों को कैसे लेके बैठते, that depends on the parents' quality, but somewhere it is required. And if you don't have that ability, some other person in your family might be having that ability. Ask him to come, share those ideas so that they can develop the child accordingly. Right. Yeah. उन पेरेंट्स को आप क्या सजेशन करना चाहेंगे जो अपने सपने या फिर जो अपने इच्छा अपने बच्चों अपने ख्वाब, अपने पैशंस बच्चों पे लादना चाहते हैं। मैं नहीं बन सका तो मेरा बच्चा बनेगा, ऐसा। अब देखो, ये बहुत बेसिक चीज हो गई। पेरेंट को ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे ने करना चाहिए, मैं 96 नहीं ला पाया तो इसने 96 लाना चाहिए। एक चीज मैं बार बार पेरेंट्स बोलता हूँ कि सर एक ध्यान रखो, वो आपका बच्चा है। जनरली हमने ये देखा कि भाई जब पेरेंट्स 85 90s के रेंज में खेल रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट विल गो टू अप टू 98। सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि यू शुडेंट एम फॉर द हाईएस्ट, बट डोंट गेट डेस्परेट और डोंट गेट, अपन बोलते ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं पेरेंट्स कि तभी नहीं कर रहा। अरे देखो, पैशन रखना जरूरी है, बट डोंट गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दैट वन। हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। और लादने की बात है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू डॉक्टर बन, या मेरी इच्छा थी, मेरे पापा की इच्छा थी, मेरे मासा जी की इच्छा थी, पहले उसकी इच्छा समझ लो, वो क्या करना चाहता है। और अगर आपको अभी भी लगता है कि ही शुड बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर और चार्टर्ड, देन हैव द प्रॉपर कम्युनिकेशन कि क्यों करना है बेटा तेरे को, हमारी क्या इच्छा है, हमको क्यों लग रहा, कैसे लग रहा। एंड इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, इट शुड बी कन्विंस्ड। और इफ यू गेट कन्विंस्ड ओनली, देन गो फॉर दैट वन, अदरवाइज ऑलवेज हैव अ बेटर थॉट। और इस केस के अंदर once again I tell you, some intermediary should be there in. Parents should communicate their part to that intermediary to whom they can trust, either school persons or any friend like that, कि who can convey his feelings to the child. अगर डायरेक्ट पेरेंट्स आता है तो कहीं तो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, और थ्रू अदर आता है तो इट क्रिएट अ मैटर। और ये जो इंटरमीडिएट ये समझा भी देगा ना कि सर डोंट, यानी आप इतना प्रेशराइज मत करो, ही इज नॉट गेटिंग कन्विंस्ड, आपकी बातों से डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एक थर्ड पर्सन जो है ना, जो इंटरमीडिएरी, पहले क्या होता था फैमिलीज के अंदर में कि कोई चाचा का लड़का पढ़ने आता था, कोई मामा का लड़का पढ़ने आता था, या मामा पढ़ने आता था, घर में एक एडिशनल मेंबर रहता था, तो ये चीजें बराबर कम्युनिकेट हो जाती थी। नाउअडेज दैट प्रॉब्लम आल्सो अराइजिंग। सो वेयर यू गेट दैट थर्ड पर्सन, और अदरवाइज यू शुड बिकम अ फ्रेंडली विथ योर चाइल्ड, बट प्लीज डोंट अपनी इच्छा है उस पर ला दो, ये भी नहीं होना चाहिए, और अपनी इच्छा मन में भी मत रखो। इट शुड बी कम्युनिकेटेड, नॉट influenced, it should be tried to be convinced. Right, that's very well put. सर, आप NRCF के फाउंडर डायरेक्टर हैं, लाखों विद्यार्थियों ने आपके इंस्टीट्यूट से शिक्षा प्राप्त की है, बहुत एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड पूरे महाराष्ट्र भर में आपके इंस्टीट्यूट का रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए? आपके वक्त कोई एप्टीट्यूड टेस्ट भी नहीं होती थी, तो आपने अपना करियर कैसे बिल्ड किया? वापस में देखो, जब शुरुआत में मैं जब बोला ना कि प्लानिंग से ज़्यादा आई विल गिव द वेटेज टू द वर्ड बिल्डिंग अप, रीजन इज दैट आई हैव प्लान्ड माई करियर टू बी अ डॉक्टर। माई फादर इज अ वेरी परफेक्ट टीचर इन जूलॉजी, बायोलॉजी जो ब्रांच होती है उसके अंदर में, एंड 80% ऑफ डॉक्टर्स इन माई लोकेलिटी, इन माई सिटी आर द स्टूडेंट्स ऑफ माई फादर. He might have created number of rankers at his time. So definitely कि पिताजी की भी इच्छा थी और I also decided to go for doctorate. और he hadn't, उन्होंने मेरे पे लादा नहीं था, पर दिखता ना आंखों में अपने को, he want me as a doctor. So he convinced me and I tried my best. But definitely things doesn't come as we think na. At that time some university matter was therein and everything challenged and changed. Then at that time I decided कि let it be. My uncle was teaching CA class, CA students. So I joined there at
I immediately change the fraternity from science to commerce. That is what adaptability is. मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये आप हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है कि जिस तरीके से सर्कमस्टांसेस आएंगे, वेदर यू आर एडप्टिंग दिस और नॉट. अगर आप में एडेप्टेबिलिटी है तो होता है. फिर वहाँ से सीए की कोचिंग चालू किया एंड ट्राई टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इट टेकन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑल्सो. Once again, parents' role was there in having a faith in me, having faith in the circumstances, the things will come out properly. कहीं ना कहीं parents, teachers का role था that have made me patient thereat. Thereafter, I chartered क्यों बनता है बंदा कि practice करना है. I started classes. Once again, adaptability, the requirement, the opportunity available at my city. अगर मुझे job करना है या practice करना है, I might have to leave the Akola, my city. So I decided to go for the classes, find out the opportunity. Once again, what is there in? Nothing is planned, everything is adopted. तो जैसी ज़रूरत होगी वैसे आप चेंज हो पाते हैं क्या? That is more required. And by God's grace, everything is coming thereafter properly. Or we have to face the hurdles. Not a part of career counseling, but let me tell you कि the parents as well as the society given a lot courage and help to me so that I can create such a type of atmosphere at our city like Akola. और अकोला का यह सौभाग्य है कि आप जैसे डेडिकेटेड टीचर्स हमारे पास है. Thank you. सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बहुत सारे विद्यार्थियों को रूटीन कोर्सेज से कुछ अलग कोर्सेज करने की इच्छा होती है, फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट या फिर फैशन डिजाइनिंग. तो उन विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देंगे? ये क्वेश्चन बहुत प्रॉपर है. देखो, इस क्वेश्चन को मैं और अलग तरीके से भी ले सकता हूँ. Sometimes what happen, students are not good in studies or they might be talented enough but they don't want to go like others. फिर एक वो बीच में एक अपना एक कुछ तो भी एक्सक्यूज निकाल लेते हैं कि आई डोंट वांट टू गो लाइक ऑल अदर्स आर गोइंग. मैं जैसी भेड़ चाल चल रही वैसा मैं नहीं बनना चाहता. हर कोई वो कर रहा तो मैं कुछ तो भी अलग करूँगा. And I will do event management or I will go for fashion designing or I will do something different course. But ये stage 8th और 9th में नहीं decide करने के लिए कि मैं event management करूँगा या मैं fashion designing करूँगा. ये कब stage आती है? At the age of 20 और 18 plus. When you cross the 18 age. स्कूल टाइमिंग्स में अगर स्टूडेंट ऐसी बात कर रहा है तो सबसे पहले उसको प्रॉपर पर्सन के पास लेके जाओ जो उसको काउंसलिंग करके ये समझावे कि बेटा एजुकेशन और नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. जब तक कि आप नॉलेज गैदर नहीं करोगे तब तक के आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर में जो शार्पनेस है वो नहीं आएगा. देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है. पढ़ाई के अलावा भी लाइफ है. without नहीं, but with lesser education also you can conquer your life or you can do better. but हो सके तब तक के ask him to get the knowledge. नॉलेज ही रहा तो ही सब कुछ सक्सेसफुल है ऐसा मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सके उतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन की आदत डालने लगाओ. 10th तक के कर सकते हो, 10th या 12th तक के करा सकते हो आप. उसके बाद में तो नॉलेज मिला तो मिला, या फिर जो भी उसके अंदर में इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर वो डेवलप कर लेगा. बट अप टिल 10th डोंट गेट मिसगाइडेड. अगर वो बोलता है कि मैं इवेंट मैनेजमेंट करता हूँ, देखो सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, वापस थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ मैं, इवेंट मैनेजमेंट बोलो, फैशन डिजाइनिंग बोलो या अदर स्मॉल कोर्सेज बोलो, इसमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत वर्क करते हैं. और नो डाउट सॉफ्ट स्किल्स शुड बी जनरेटेड और गैदर्ड फ्रॉम द 8th, 9th, 10th एंड 11th, 12th. बट अलॉन्ग विद दो सॉफ्ट स्किल्स ही शुडेंट गेट डाइवर्टेड फ्रॉम स्टडीज. तो स्टूडेंट जब ऐसी बातें करना चालू करता है ना कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहता, ऑल दोज थिंग्स, तो वन हैज टू बी सीरियस रिगार्डिंग दैट वन. हाउ कैन उसको प्यार से हम कैसे समझा सके कि वाई वी एक्सपेक्ट स्टडीज फ्रॉम यू और गेटिंग बेटर नॉलेज. स्टूडेंट्स भी ध्यान दे रहे होंगे तो ये ध्यान रखो कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन्फॉर्मेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. ये जितनी आप गैदर कर पाओगे, काम का नॉलेज, काम की इन्फॉर्मेशन, कुछ तो भी आप यूट्यूब पे सर्च करते जा रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं यूट्यूब से ले लूँगा. आपके पास में कोई नॉलेज रहना और आप कहीं से कलेक्ट करके टाइम पे उसको लाना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है. आपकी एनालिटिकल पावर्स में डिफरेंस आ जाएगा. और एक चीज़, आप जो भी ये बड़े बड़े मैनेजमेंट पर्सनालिटीज़ है, आइदर फैशन डिज़ाइनर्स और ऑल दोज, दे आर टेक्निकली गुड, दे आर knowledge wise they are very fantastic, they already got some professional degrees and thereafter they are working there. तो उनके बातों में वजन है, उनके डिसीजंस में वजन है. अभी 3 days 4 days before some person was there and I was guiding him कि मतलब बेटा देख, मैं पिछले
चारों पांचों जो भी तेरे साथ में डिस्कशन किया उसमें हर चीज़ ये ध्यान में आई कि मेरे को ये पसंद नहीं आया तो मैंने ये छोड़ दिया, देन आई एम डूइंग दिस। यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी नहीं थी इसलिए मेरे को उसमें कोई सेंस नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। और सर 12th के परसेंटेज पे किसको इंपॉर्टेंस है, नथिंग डिपेंड्स अपॉन 12th, तो आई हैव टेकन इट लाइटली। मतलब सब बातें बराबर हैं, लेकिन इन योर फैमिली टू योर फ्रेंड्स यू हैव क्रिएटेड अ इमेज कि आई एम वेरी रिलक्टेंट, आई एम नॉट केयरफुल रिगार्डिंग एनीथिंग। जो भी आप हाथ में ले रहे हो उसको तो आप छोड़ ही दे रहे हो, आप कोई चीज को परफेक्टली कर ही नहीं रहे हो, तो कंसिस्टेंसी नहीं है या परफेक्शन नहीं है या क्या बोलते उसको पूरा के पूरा 100% आपके तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है। तो कल चल के फैमिली में अगर कोई बिजनेस चालू करने की बात आएगी या नया कुछ काम चालू करने की बात आएगी तो तेरे पे कोई रिलाई नहीं करेगा ना। तो आप यही से अपने आप को थोड़ा सा, एक तो बात ही मत करो कि मैं ये कर लूंगा, और जब आप बोल रहे हो कि मैं कर लूंगा, इवन यू आर इन 9th 8th और 10th, जब आप बोलते कि मैं ये करूंगा, पापा मेरे को झाड़ ला के दो मैं बढ़िया बढ़िया लगा के दूंगा, फिर लाने के बाद में अगर आप नहीं लगा रहे हो, पापा ऐसा कर लेते आई विल टेक केयर ऑफ इट, फिर अगर आप नहीं कर रहे होगे तो आप कहीं तो भी मैसेज दे रहे हो कि मैं सिर्फ बातें करता हूँ, आई एम नॉट डूइंग इट परफेक्टली। व्हेन यू कोई चीज़ आपने डिसाइड करी है ना तो उसको करके बताओ। धीरे धीरे आप एक मैसेज देते जा रहे सोसाइटी को कि आई एम परफेक्ट एंड आई विल डू द थिंग्स बेटर वे। ये डेवलप करो ताकि लोग आप पे रिलाई करें एंड यू विल गेट द बेटर अपॉर्चुनिटीज। शो ऑफ भी करना पड़ेगा और धीरे धीरे डेव्हलप भी करना पडेगा। सो दिस इज अ वन पार्ट ऑफ करियर बिल्डिंग ॲक्च्युअली. राईट राईट राईट. संत तुकारामांनी पण त्यांच्या अभंगात म्हटलंय की बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले. सर आपने अभी कहा कि इवेंट मैनेजमेंट या फैशन डिजाइनिंग जैसे फैंसी कोर्सेज 12th या ग्रेजुएशन के बाद करने चाहिए, लेकिन फिर जिन बच्चों को स्पोर्ट्स में करियर करना है, म्यूजिक में, डांस में या फिर एक्टिंग में करियर करना है, उन बच्चों को अगर बचपन से उस फील्ड का गाइडेंस मिलता है तो शायद वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे. ऑब्जेक्ट sports is different thing, event management is different thing. Fancy word you can attach to the event management things, okay, but you cannot attach fancy word to the sports or the music or art. Okay. It is some talent required for sports or म्यूजिक. ये इनबॉर्न टैलेंट रहता, ये प्रैक्टिस टैलेंट है. आप 10th के बाद में या 12th के बाद में यू कैन नॉट गेट डेवलप योर सेल्फ इन स्पोर्ट्स एंड ऑल दोस. ये तो बचपन से ही आपको डेवलप करना पड़ेगा. Okay. हाँ, अगर मैं करियर गाइडेंस की बात कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स इज ऑल्सो करियर, म्यूजिक आर्ट इज ऑल्सो करियर. और ये करियर के लिए डेफिनेटली यू हैव टू डाइवर्ट योर सेल्फ फ्रॉम 6th और 7th. ये बहुत ही बड़ा रिस्क है. अगर आपका चाइल्ड बोलता है कि पापा मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, बास्केटबॉल में करियर बनाना है, या मेरे को एक आधे बॉक्सिंग में करियर बनाना है, एंड देन एट दैट टाइम यू हैव टू गिव अ थॉट, बिकॉज एजुकेशन एंड ऑल बोथ द थिंग्स माइट गो टुगेदर, माइट नॉट. नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जब ही इज गेटिंग सिलेक्टेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तो उसका स्कूलिंग टाइम या स्कूल टाइम माइट भी महीने भर के लिए डिस्टर्ब होता है. सो इन दो सिनेरियोज यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल पोटेंशियल ऑफ द स्टूडेंट. और ये लेवल पे, ये स्टेज पे बैठ के मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि स्पोर्ट्स का करियर प्रॉपर नहीं है या म्यूजिक आर्ट का करियर प्रॉपर नहीं है. दिस करियर हैव देयर ओन फैसिनेशन एज वेल एज इम्पोर्टेंस. सो इफ योर चाइल्ड और द पर्टिकुलर स्टूडेंट हैव द एबिलिटी, ही शुड प्रूव इट, ही शुड गेट अ प्रॉपर कोचिंग. बट एक चीज बहुत क्लियर है, ये सब चीजों के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस लगेगा. अगर इफ यू फाइंड आउट कि देयर इज अ प्रॉपर पर्सन टू टीच और गाइड हिम, देन ओनली इट इज पॉसिबल. हर स्टूडेंट एकलव्य नहीं होता कि वो अपने आप खुद को डेवलप कर लेगा और तैयार कर लेगा. इट इज क्वाइट रिस्कियर. यू शुड हैव व्हाट वी कैन कॉल स्टेपनी और साइड प्लान. एक जो बैकअप प्लान यू शुड हैव अलॉन्ग विद दैट वन, कि अगर मैं इसमें नहीं चला तो इसमें मेरे पास में और ऑप्शन में क्या है. और अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर कोचिंग और गाइडेंस, बैकअप प्लान शुड बी स्ट्रॉन्ग, or otherwise drop this idea. Better way you should concentrate on other aspects. हाँ, अगर आपके गाँव, जैसे मेरा कोला के अंदर बॉक्सिंग के लिए प्रॉपर टीचिंग पर्सनल्स है. लिटिल बिट आई कैन से अबाउट क्रिकेट फील्ड ऑल्सो इज दे आर गिविंग अ प्रॉपर कोचिंग. सो जहाँ पर अगर कोचिंग प्रॉपर मिलता होगा स्पोर्ट्स के लिए, यू माइट प्लान फॉर दैट वन. रिगार्डिंग म्यूजिक, रिगार्डिंग डांस, रिगार्डिंग मेकअप आर्टिस्ट, रिगार्डिंग अदर एनिमेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, if you got the proper coaching, you can decide that career also. Right. But I cannot compare these things with the other courses where education is required, is not that important there. Yes. कई एग्जाम्पल ऐसे भी है. हमारा अकोला का ही एग्जाम्पल है कि राहिल सिद्दीकी जो है वो बॉक्सर है, अभी शायद ओलंपिक भी खेलेगा, लेकिन साइड बाय साइड वो अभी इंजीनियर भी हो रहा है. हाँ, he is also managed his studies along. But देखो ये एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे स्कूल्स ने बहुत एफर्ट लिए हैं.
स्कूल्स ने उसकी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया है. दे मैनेज द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस. आई नो दैट राहिल सिद्दीकी इज द फ्रेंड ऑफ माई डॉटर, सो आई नो दैट पर्सन की स्कूल ने उसके लिए अलग से क्लासेस अवेलेबल करा के दिए थे जब वो बाहर खेलने गया था. ऑल दोज थिंग्स दे मैनेज प्रॉपरली एंड दैट गिवन द रिजल्ट. सो सी यहाँ पर पेरेंट्स, स्कूल एंड चाइल्ड, ये तीनों जन किस तरीके से कोप अप करते हैं और कितने खुद में डायनेमिज्म रखते हैं उस पर डिपेंड करता है. डेफिनेटली शिक्षा का यह एक ट्रायंगल है. सर, वी आर अवेयर अबाउट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज अवेलेबल इन द साइंस स्ट्रीम. कॉमर्स स्ट्रीम में भी अवेलेबल कोर्सेज के बारे में हमें आजकल जानकारी हो गई है, परंतु आर्ट्स के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं होता है. पेरेंट्स भी फोर्स करते हैं कि तुम साइंस लो, तुम कॉमर्स लो. साइंस लिया तो इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, कॉमर्स लिया तो सीए बनेगा, परंतु आर्ट्स में कोई जाना नहीं चाहता. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आर्ट्स में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. एमपीएससी, यूपीएससी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आप हमें कृपया थोड़ा बताइए. सी, after doing science or commerce or arts, there is always a line that you can choose as a competitive exams. तो साइंस करके भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जब स्टूडेंट कुछ नहीं कर पा रहा है, या आप देखो जो रिमोट एरिया से स्टूडेंट आते हैं मेट्रो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज में, दे आर सेइंग कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइदर यूपीएससी और एमपीएससी देने के बाद में आई विल गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल दोस थिंग्स. डेफिनेटली दिस थिंग्स आर बेटर. यू शुड प्लान फॉर इट अगर आप में टेम्परामेंट है वो वाला तो. बट मेरा एक पर्टिकुलर लुकआउट है टुवर्ड्स दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑलवेज बेस्ड अपॉन नॉलेज कलेक्शन एंड ऑल दोज थिंग्स. सो स्टूडेंट्स, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं पर्टिकुलरली आई गाइड देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कि सर मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस ऑफिसर बनना है, आई वांट टू डू दैट टाइप ऑफ एग्जाम्स. मतलब बिल्कुल कर, लेकिन ये सब चीज़ें एक डिग्री के साथ में करो. यू शुड बी फर्स्ट, यानी एक बैकअप अपने पास में स्ट्रांग होना चाहिए कि आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ डॉक्टर, आइदर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आई एम अ लॉयर, एंड देयर आफ्टर यू आर ट्राइंग और अलॉन्ग विद दैट यू आर परसुइंग द नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी क्लियर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट्स आफ्टर ग्रेजुएशंस. First of all, you have to complete your graduation in particular area, and thereafter you should go for the competitive exams. Sir, some students guide like that, seniors guide like that कि 11 से आपने competitive exam के लिए prepare करते रहना चाहिए. 11 क्यों, 9 से करो ना, 8 से करो. 8 से आप prepare करो competitive exams के लिए. लेकिन ये किसने बोला कि competitive exams के लिए you should side track पे डाल दो studies को. Along with studies, you should have a concentration on these areas. जनरली अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट होगा रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आप में अगर वैसा बायसनेस दिखता है ना, तो स्कूल पीपल आइडेंटिफाइज इट. नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव फाउंड आउट कि स्कूल पीपल आइडेंटिफाइज इट इज कि दिस पर्सन हैज अ पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज, ही शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट वन. और अगर नहीं स्कूल में या पेरेंट्स के ध्यान में आता है तो डोंट गेट बॉदर, फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन अप टिल द ग्रेजुएशन. 12th के बाद में और 1 साल तक के आप आपके स्टडीज पे ध्यान दो. एंड अगर आपने इंजीनियरिंग लिया तो इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिया होगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी और डॉक्टरी. एंड देयर आफ्टर यू कैन डाइवर्ट योर सेल्फ टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इवन एट द एज of 19 or 20 you can plan for competitive exams if your other track record is good in studies. Doctors, engineers, these after doing their degree courses, if they go for these courses, there are a lot of opportunities at governmental areas. So depends. पर peculiarly सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, ये मेरे को थोड़ा सा कम डाइजेस्ट होता है इन माय ओपिनियन. देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वापस मेरे अब क्या है, मेरे को जनरली स्टूडेंट्स, एक तो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे बच्चों के दोस्त जो मिलते हैं उनसे मेरा डिसीजन होता है. एक सानिका जुमरे, आई थिंक सो, फ्रेंड ऑफ माई डॉटर, तो वो तो 4th, 5th, 6th से उसका सब चल रहा है कि रेगुलरली शी इज अटेंडिंग सेमिनार्स एंड गिविंग दोज इंटरव्यू टाइप ऑफ दैट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड रीडिंग बुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. शी इज गोइंग टू बी, बट दैट पैशन कम्स फ्रॉम देयर हर पेरेंट्स. आई नो हर पेरेंट्स पर्सनली. सो ये सब सिनेरियो अलग है. अदरवाइज आई विल गाइड कि गो आफ्टर 12th. डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर 12th. और भी कोर्सेस है इन द मीन टाइम, सपोज और कभी चांस मिला तो अपन डिस्कस करेंगे कि स्पेसिफिक कोर्सेस क्या है इसके अंदर. राइट. बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी सर ने हमें आर्ट स्ट्रीम के बारे में दी है. सर, अभी इस कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया बदल गई है, आर्थिक समस्याएं बढ़ गई है, तो इस कोविड-19 के बाद आने वाले समय में करियर बिल्डिंग के प्रोसेस में क्या बदलाव होंगे ऐसा आपको लगता है? सी, कोरोना, कोविड चेंज द सिनेरियो ऑल टुगेदर डिफरेंट. लोगों की लाइकिंग से लेके तो लाइफस्टाइल से लेके तो एवरीथिंग इज चेंज्ड. तो डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली ड्रास्टिकली इट विल चेंज. जो चीज़ें पहले मैन्युअली और फेस टू फेस वर्कआउट होती थी, अब चीज़ें ऑनलाइन और डिजिटली
things will be the part of the life. So अब स्टूडेंट्स को जहाँ हम मोबाइल, सॉफ्टवेयर्स, ऐप इनसे दूर रखने की बात कर रहे थे, वो सब चीज़ें ना वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ हो चुका है. तो कहीं तो भी इसका एजुकेशन और उसके अंदर में क्वालिटी टाइम स्टूडेंट्स का जावे और स्टूडेंट्स उसको समझ पावे, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है. सी 5 to 6 days before there was a marriage ceremony and this my child and 2 to 3 boys they are discussing. So what happened, जब वो प्लान कर रहे थे वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए, so that child, even he was in 12th, he is not managed to cut the song and have that particular song for the dance. But one of the child was very smart in that one. उसने गाना भी कट किया, वो ऐप के अंदर उसको प्रॉपरली ढाल भी दिया, एंड देन ही क्रिएटेड दैट सीन फॉर, जिसको अपन पोस्टर, एक पोस्टर ऐप आता है, वो पोस्टर ऐप के अंदर उसने पूरा एक सीन तैयार करके वो भी पीछे लगा लिया. सो एवरीथिंग चेंज्ड और वो चीज़ों का इम्पैक्ट गिरता है. तो यहाँ पर जनरल लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट गिरेगा और कोविड के अंदर में these studies are definitely becoming the more vital and more important. So career opportunities यानी अब यहाँ पर ऐसा हो गया, देखो अभी कहीं तो भी सुनने में आया कि कहीं तो सुनने समझ ही लो ना चीज़ों को कि नोट्स फॉर्मेशन, बुक राइटिंग, these things become more important nowadays because स्टूडेंट को अब हम फेस टू फेस तो नहीं दे पाएंगे चीज़ें, तो हम हर चीज़ें सॉफ्टवेयर के थ्रू या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू जो मिल रहा है, तो इफ़ इट इज़ प्रॉपरली ड्राफ्टेड. सी अच्छा क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा सा उसको डाइवर्ट भी कर रहा हूँ. अब सीबीएसई स्टूडेंट जनरली बात ऐसी करते हैं कि सर इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत थी. इतना सारा लिख पाओगे तभी आप लोगों को आपके राइटिंग से कन्विंस कर पाओगे. यू शुड हैव अ एबिलिटी टू ड्राफ्ट द नोट्स, यू हैव द एबिलिटी टू ड्राफ्ट द थिंग्स प्रॉपरली. कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जाओगे तो ड्राफ्टिंग का अपना अपना रोल है. वंस अगेन आई एम कमिंग टू माई टॉपिक दैट इज कोविड. तो ये जो सिनेरियो, ये जो अपने पास में नए नए ऑप्शंस आए ना, तो इसके ऊपर में वी हैव टू वर्क आउट दोज ऑप्शंस लाइक ड्राफ्टिंग द नोट्स और क्रिएटिंग दोज एप्स, और एप्स के ऊपर में अलग अलग चीज़ें जो अवेलेबल है. सो डिजिटल चीज़ों के ऊपर में आपको काफ़ी करियर ऑप्शंस मिलेंगे. यानी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, इन सब डिजिटल मार्केटिंग बोलो या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी अवेलेबल है, ऐप ओरिएंटेड जो भी प्लेटफॉर्म से यू हैव टू वर्क अपॉन. अब हमने क्लासेस के अंदर भी हमने नियर अबाउट बहुत सारे ऐप्स खरीदे हैं सो दैट वी कैन डिलीवर द प्रॉपर कोचिंग्स. तो ऐसी तो कितनी सारी चीज़ें होगी. मेरे को एक क्लास के बारे में पता है, डॉक्टरी के अंदर में या हर जगह पे अलग अलग चीज़ें आ रही होगी. सो दैट सीन इज़ वेरी डिफरेंट. राइट. सर, हम हमारे इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हैं. एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि कैन यू प्लीज गिव अस 5 क्विक टिप्स टू चूज अ करियर प्रॉपरली. नहीं, टिप्स क्विकली दे सकता हूँ, लेकिन दिस कैन नॉट बी एडोप्टेड क्विकली. दे रिक्वायर टू बी कैलकुलेटेड स्टेप बाय स्टेप. सी कुछ टिप्स तो आपको आप में डेवलप करने, यानी कुछ फैक्टर्स जो है वो आपको डेवलप करने पड़ेंगे स्टूडेंट को अपने आप में, और कुछ फैक्टर्स उसको मिलने चाहिए. एक सबसे बड़ा फैक्टर था गाइडेंस. पर गाइडेंस मिलने के लिए स्टूडेंट में एबिलिटी होना सुनने की और समझने की. गाइडेंस देने के लिए काफ़ी लोग मिल जाएंगे प्रॉपर, अगर आप सुनने और समझने के पोजीशन में हो तो पहला, सबसे पहला, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप अ बेटर करियर, यू शुड हैव एबिलिटी टू गेट गाइडेंस फ्रॉम अदर्स. सुनने की इच्छा होना, समझने की इच्छा होना कि सामने वाला क्या बोल रहा है. तो फर्स्ट पार्ट इज गाइडेंस. सेकंड पार्ट इज पैशन. इफ यू आर पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, अदर कैन गाइड यू. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर सेल्फ, अगर आपको आपके बारे में सीरियसनेस नहीं है, लेट द लाइफ गो लाइक वॉट एवर इट, तो how can anyone be indulging in your affairs ना. तो सेकंड होना पैशनेट, वॉट एवर यू आर सेइंग, वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग. हमारे इकोनॉमिक्स में एक टर्म आती है रैशनल पर्सन. रैशनल यानी जो हम सोच रहे, जो हमारा टारगेट है, उसके हिसाब से अगर हमारी एक्शन्स है तो हम रॅशनल आहे. मराठीत आम्ही त्याला सत्सद विवेक बुद्धी म्हणतो की जे मला करायचं त्याच्या हिशोबाने मी वागतोय तो मी नॉर्मल माणूस आहे. तो जब मेरे को जो बनना है उसके हिसाब से अगर मैं मेरा लाइफस्टाइल बना रहूँगा, दैट पैशन इफ आई हैव प्रॉपरली, सो one guidance, another is passion, third is knowledge. For any career building you should have a appropriate knowledge. अब वो नॉलेज गैदरेशन, ये फिफ्थ से जैसे आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई तो अपने नॉलेज कलेक्शन. सर नॉलेज यानी क्या? नॉलेज यानी हर चीज़ को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप करके समझने की कोशिश करना. यानी मम्मी सब्जी भी बना रही होंगी तो ये चीज़ क्यों डाल रही, इसके बारे में जब तक कि आप पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं लेते कि इसको इसी समय क्यों डाला जाता और इतने ही प्रमाण में क्यों डाला जाता, जब आप ऐसा सोचते हो तो द प्रोसीजर ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉलेज स्टार्ट्स. और कहाँ पे आपको क्या हिंट मिलेगी, यू कैन नॉट. सो हर चीज़ में आपको ऐसा अगर एनालिसिस की आदत लग गई, एनालिसिस विद दैट नॉलेज,
that will help. Fourth factor is adaptability. How much you are able to adapt with the changing conditions, scenarios, circumstances, people. So adaptation of changes, that creates the personality. Right. That helps in building the career. So knowledge, passion, guidance and adaptability. And last is analytical powers. एनालिटिकल पावर, जब मैं नॉलेज के बारे में बात कर रहा था तभी बोल रहा था एनालिटिकल पावर, हर चीज़ के अंदर में एनालिसिस करने की आदत होना चाहिए, हर चीज़ को तोड़ के यानी इसको सॉर्ट आउट करके सोचने की आदत होगी तो ऑटोमेटिकली यू कैन बिल्ड अप योर बेटर करियर. ठीक है. सो दीज थिंग्स वन शुड हैव इन माइंड एट द टाइम ऑफ प्लानिंग और बिल्डिंग और डेवलपिंग द करियर. एंड पेरेंट्स रोल, इट इज़ मच ऑफ इम्पोर्टेंस. यस. सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक यू वेरी मच सर. आज आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन किया. मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शकों में से अगर किसी को कुछ क्वेरीज रहे होंगी तो यह इंटरव्यू देखकर वह क्लियर हो गई होंगी. थैंक यू वेरी मच सर. इट वॉज एन ऑनर. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्रिविलेज. So this was Mr. Neeraj Rathi sir, the founder director of NRCF Akola. I hope you all found this interview very useful. अगर आपके मन में करियर गाइडेंस के विषय में कुछ सवाल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के जरिए हमें पूछ सकते हैं. And yes, the fifth and the last episode of this series is going to be released on the upcoming Sunday, that is 27th of December. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you very much.